और उसके आसपास के इलाकों में जो कुछ हुआ है वो किसी फिल्म का सीन नहीं बल्कि हकीकत है। अचानक तेज धमाके, आसमान में उठता काला धुआं, लोगों का इधर उधर भागना, सायरनों की आवाजें और सरकारी मशीनरी का पूरी तरह फेल हो जाना। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि खुद बांग्लादेशी मीडिया समझ नहीं पा रहा कि खबर पहले दिखाए या सच्चाई छुपाए, क्योंकि जो हुआ है वो सामान्य सैन्य प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक सोचा समझा, सटीक और निर्णायक संदेश है। और ये संदेश साफ है कि अब भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, जवाब देता है। पिछले कई महीनों से जिस तरह भारत के खिलाफ जहर उगला जा रहा था, जिस तरह चिकन नेक को लेकर साजिशें रची जा रही थीं, जिस तरह कट्टरपंथी तत्व खुलेआम धमकियां दे रहे थे, भारत सब देख रहा था, सब सुन रहा था, लेकिन इंतजार कर रहा था। और जब वक्त आया तो ऐसा वार हुआ कि पूरी व्यवस्था हिल गई। और यही वजह है कि इस वक्त ढाका से लेकर सीमावर्ती इलाकों तक अफरा तफरी मची हुई है। लोग घरों में दुबक चुके हैं, इंटरनेट बंद है, सच्चाई दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जो तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं वो सब कुछ बयान कर रही हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो सिर्फ शुरुआत है। आगे आगे देखिए कैसे परत दर परत ये पूरा खेल खुलता जाएगा। भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। हालिया घटनाएं यह साफ इशारा कर रही हैं कि देश सिर्फ सामाजिक तनाव नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा के खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। एक तरफ चुन चुन कर लोगों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी दुकानों और घरों को आग के हवाले किया जा रहा है, तो दूसरी ओर अब मौत का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है जो पूरे बांग्लादेश को भीतर से जला देने की क्षमता रखता है। अब तक कट्टरपंथी नेटवर्क के भीतर छिपे हिंसक तत्व भीड़ के सहारे लोगों को पीट पीट कर मारने तक सीमित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। अब सड़कों पर धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है, ठीक वैसी ही अराजकता जैसी वर्षों से पाकिस्तान में देखी जाती रही है। बीते कुछ ही घंटों में एक के बाद एक विस्फोटों ने देश की राजधानी ढाका को दहला दिया। इन धमाकों में न सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि आम मुसलमान भी चपेट में आए हैं, जो यह साबित करता है कि यह हिंसा किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक दहशत फैलाने की रणनीति का हिस्सा है। इस कड़ी में सबसे पहले ढाका के मोग बाजार इलाके में एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें सैफुल नाम के एक युवक की जान चली गई और आसपास के इलाके में भारी नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस्तेमाल किया गया विस्फोटक बेहद शक्तिशाली कॉकटेल बम था, लेकिन इससे पहले कि लोग संभल पाते, एक और धमाके की खबर ने हालात को और भयावह बना दिया। राजधानी के बाहरी क्षेत्र दक्षिण कैरानीगंज के हसनाबाद इलाके में स्थित एक मदरसे में जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके की तीव्रता इतनी अधिक थी कि इमारत के कई कमरों की दीवारें उड़ गईं और आसपास की इमारतों में दरारें पड़ गईं। अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। इस घटना में बच्चों और महिलाओं समेत 4 लोग घायल हुए। जिस इमारत में विस्फोट हुआ वह उम्मल कोरा इंटरनेशनल मदरसा की एक मंजिला संरचना थी, जहां करीब 50 छात्र पढ़ते हैं। राहत की बात बस इतनी रही कि धमाके के वक्त छात्र वहां मौजूद नहीं थे। जांच के दौरान मदरसे से देसी बम, कॉकटेल बनाने में इस्तेमाल होने वाले रसायन और विस्फोटक तैयार करने का सामान बरामद किया गया। बताया गया कि यह इमारत पिछले 3 वर्षों से किराए पर थी। पहले इसे मुफ्ती हारून ने लिया और बाद में जिम्मेदारी अपने साले अल अमीन को सौंप दी। तभी से वही लोग मदरसे का संचालन कर रहे थे। आशंका जताई जा रही है कि यहां किसी बड़ी साजिश की तैयारी चल रही थी। वैसे भी बांग्लादेश में मदरसों से विस्फोटक मिलने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन मौजूदा हिंदू विरोधी दंगों के माहौल में ऐसी खबरें चिंता को कई गुना बढ़ा देती हैं। यह साफ दिखाता है कि देश का माहौल किस कदर बिगड़ चुका है कि अब धमाके रोजमर्रा की खबर बनते जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में इन घटनाओं को हाल ही में हुए एक और धमाके से भी जोड़ा जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सब पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की बांग्लादेश में संभावित एंट्री से जुड़ा हुआ है। चर्चा है कि सत्ता के मौजूदा केंद्र और जमात-ए-इस्लामी नहीं चाहते कि तारिक रहमान सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचे। इसी वजह से चुनावी माहौल बिगाड़ने और दहशत फैलाने के लिए धमाकों का खेल शुरू किया गया, ताकि मतदान टल सके और सत्ता पर पकड़ बनी